डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर नियर स्मार्ट बाजार पिथौरागढ़ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथ लैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जांच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, नियर स्मार्ट बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने शुक्रवार को जिले में पेयजल वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्मियों के सीजन में किसी भी क्षेत्र में पेयजल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने और वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि खराब हैंडपंपों को ठीक कराया जाए, लीकेज तत्काल रोकी जाए, नए टैंकरों की खरीद व्यवस्था में तेजी लाई जाए। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि पेयजल से जुड़ी समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि तत्काल इनका समाधान किया जा सके। पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट तहसील के ननपापों में आज पंचमुआर देवता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इससे पूर्व बीती रात्रि मंदिर में भजन और जागरण का आयोजन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कन्याल ने बताया, भक्त जनों के सहयोग से मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। आज हमारा प्राण प्रतिष्ठा है और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अभी सुबह से कलश यात्रा प्रारंभ हो गई थी, शाम को भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम था। हमारे जितने भाई लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, हमारे आस पड़ोस डीडीहाट के आसपास क्षेत्रों से और हल्द्वानी से, खटीमा से, दिल्ली से, अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने जितनी धनराशि दी है। मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा और पंचमोर स्वामी की कृपा सारी भक्त लोगों पर और पूरे क्षेत्र पर हमेशा बनी रहे। नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल ने कहा, मंदिर के नवनिर्माण से क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा को बढ़ावा मिलेगा। ननपापों में स्थित भगवान पंचमोर देवता की आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। लोगों की भावनाएं इस मंदिर के लिए जुड़ी हुई हैं और मैं भगवान पंचमोर से प्रार्थना करता हूँ हमारे क्षेत्र की जनता को खुश रहे और भगवान पंचमोर का आशीर्वाद सदैव उन पे बना रहे। इस अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिथौरागढ़ जनपद में भवन गणना कार्य के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। जिले भर में 767 प्रगणक और 136 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। 862 प्रगणक और 166 पर्यवेक्षक आरक्षित रखे गए हैं। सभी तैनात कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्र के अनुसार कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। नगर निकायों में भी गणना कार्य के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने हाल ही में हुई पोस्टमैन भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में एक ही राज्य हरियाणा के युवाओं को नौकरियां दी गई। सीमांत जिले पिथौरागढ़ से एक भी युवा इस भर्ती में चयनित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने जिलाधिकारी के सामने मामला रखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मेरी एक ही मांग है कि जो ये नियुक्तियां हैं इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है, क्योंकि इसका ये कारण है कि आप ये देख रहे हैं कि एक ही प्रदेश के लोगों की बार बार नियुक्तियां हो रही हैं
और नियुक्ति होने के बाद आपने देखा होगा बेरनाग से एक लड़की को भगाने का काम, मुनिशारी से एक लड़की को भगाने का काम इन पोस्टमैनों के द्वारा किया गया है। इस संदिग्धता की जांच कांग्रेस के हम करते हैं और आने वाले समय में अगर इनकी जांच नहीं हुई तो सरकार के खिलाफत हम और यहाँ के जो सांसद हैं उनके खिलाफत प्रदर्शन करेंगे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ जिले के गड़ाई गंगोली क्षेत्र में आज जंगल की आग बेकाबू होकर गौरा देवी मंदिर परिसर तक पहुंच गई। मंदिर के बाहर रखी लकड़ी और अन्य सामग्री आग की चपेट में आकर खाक हो गई। वन विभाग की टीम की पहुंचने तक मंदिर की दीवार और सामान को काफी नुकसान पहुंच गया। ग्राम प्रधान नीरज सूठा, हेमंत सूठा की अगुवाई में ग्रामवासियों ने आग पर काबू पाया। देर शाम वन दरोगा हीरो सिंह बिष्ट भी मौके पर पहुंच गए। पिथौरागढ़ में SSB की 55वीं वाहिनी का 12वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप महानिरीक्षक सुधांशु नौटियाल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने वाहिनी के सभी अधिकारियों, जवानों और परिजनों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने वाहिनी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, वाहिनी के जवान हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। वाहिनी परिसर में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई गई, साथ ही विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उत्तराखंड का पारंपरिक छोलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौम्या हल्दर, उप कमांडेंट त्रिभुवन प्रसाद सहित तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग नगर के बैंक चौराहे में आज 74 वर्षीय वृद्ध खड़क सिंह बिष्ट रसोई गैस लेकर देवी नगर से रायआगर को जा रहे ट्रक की चपेट में आ गए। पिछले टायर की चपेट में आने से उनके दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए। सूचना मिलते ही प्रभारी कोतवाल हरीश कुरंगा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि खड़क सिंह हल्द्वानी से घर को लौट रहे थे। बेरीनाग बाजार में अपना कार्य करने के बाद वह बैंक चौराहे पर खड़े थे और हादसे का शिकार हो गए। परिजनों की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों के तमाम पद रिक्त पड़े हैं। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष सौरभ चंद ने कहा, जिले के 8 विकास खंडों में से केवल एक ही विकास खंड में उप शिक्षा अधिकारी तैनात है। 3 विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है। इससे तमाम व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को या तो मर्ज किया जाए या मिनिस्ट्रियल संवर्ग से इन पदों को भरा जाए। या तो शिक्षा अधिकारियों के पदों को मर्ज कर दें, अगर उत्तराखंड सरकार के पास इतने पद नहीं है तो यदि मर्ज नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं इनकी तत्काल प्रतिपूर्ति करें, चाहे सीधी भर्ती के माध्यम से करें, चाहे मिनिस्ट्रियल कैडर से जो योग्य कार्मिक हैं, जो अहर कार्मिक हैं, उनके माध्यम से करें। अन्यथा ऐसे तो इतने सुदूर जनपद में अगर शिक्षा अधिकारियों के पदों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालन होना संभव नहीं होगा। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।